नमस्कार, मैं तेज बहादुर कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान की वीडियो लेकर एक बार पुनः उपस्थित हूँ। बच्चों, पिछली 4 वीडियो में आपने भौतिक जगत मात्रक मापन के बारे में पढ़ लिया है। आज हम लोग इसमें सार्थक अंक के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, सार्थक अंक क्या होते हैं, क्यों इनकी हमें आवश्यकता पड़ती है। सार्थक अंक, तो थोड़ा सा सार्थक अंक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले सार्थक अंक की डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी माप में सभी निश्चित अंक सार्थक अंक होते हैं। कोई सी भी माप हो, जैसे हमने कह दिया भाई एक माप है, इसमें 1500 किलोमीटर आया है, तो ये 1500 किलोमीटर जो सभी निश्चित अंक हैं, यानी कि यहाँ पर चारों अंक सार्थक अंक होंगे। तो सबसे पहले सार्थक अंक में कुछ पॉइंट होते हैं। तो पहला पॉइंट है कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। जैसे अगर हमने लिख दिया 12204, यहाँ पर बच्चों 5 अंक हैं, ये कैसे हैं? सभी अशून्य अंक हैं या बीच में आने वाला कोई शून्य है। तो सबसे पहले हमने पहला पॉइंट बोला कि सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। अगर हम इस 0 को हटा दें, इस तरह से लिख लें, ये हमारे पास सभी अशून्य अंक हैं 12, 25, इसमें 4 सार्थक अंक होंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। 346 है बच्चों, इसमें कहा है सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। यहाँ पर कोई भी शून्य नहीं है, यानी कि सब अशून्य अंक हैं, तो यहाँ पर 3 सार्थक अंक होंगे। अगला पॉइंट है हमारा कि 2 अशून्य अंकों के बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। जैसे कोई भी 2 अंक है, मान लिया एक 23004, बच्चों हमने कहा कि 2 अशून्य अंक के बीच आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं, यानी कि यहाँ पर भी 5 सार्थक अंक होंगे। ठीक है बच्चों, या इस तरह से लिखते हैं 1001, इसमें भी आप देख रहे हैं कि ये 2 अशून्य अंक हैं, इनके बीच आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पर कितने सार्थक अंक होंगे? 4 सार्थक अंक होंगे। इसके बाद अगला पॉइंट है कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब तीसरा पॉइंट जो है कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। मतलब 15 के आगे हमने 2 0 लगा रखे हैं, तो ये बाद वाले जो 2 शून्य हैं ये सार्थक अंक नहीं होते, यानी कि यहाँ पर सार्थक अंक मात्र 2 ही होंगे। या इस तरह से आप लिख सकते हैं 100, तो 100 में बच्चों 1 ही सार्थक अंक होगा। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान रखने की है, यदि इसके साथ में कोई यूनिट दी हो, मान लो ये 1500 या 100 ना लिख करके उन्होंने इसमें ऐसे लिख दिया कि 300 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे यहाँ पर अब 1 सार्थक अंक नहीं होगा, यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या 3 होगी। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर यूनिट लिखी है। तो इस बात का भी ध्यान रखना है, अगर उसकी यूनिट लिखी है तो सार्थक अंक की संख्या कंप्लीट डिजिट की होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है बच्चों कि यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो दशमलव के अंतिम अशून्य के बाद वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, यदि किसी संख्या में दशमलव बिंदु है तो अंतिम अशून्य अंक के बाद वाले शून्य भी सार्थक अंक होते हैं। यानी कि अगर हमने 0.034 लिखा है बच्चों, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे? 2 ही सार्थक अंक होंगे, क्योंकि दशमलव के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते। इसके बाद अगर हम देखें कि मान लो किसी संख्या को 10 की पावर में लिखा गया है, जैसे मान लिया यहाँ लिखा है भाई 12000, और इसको किसी ने लिख लिया 12 × 10 की घात 3। अब पूछा गया भाई ये 10 की घात है, तो 10 की घात के रूप में लिखा है,
तो बच्चों यहाँ कितने सार्थक अंक होंगे? तो हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर मात्र 2 ही सार्थक अंक होंगे, क्योंकि 10 की घात का सार्थक अंक पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 गुणा 1000 12,000 आ जाएगा। और अभी हमने कहा भी था कि अशून्य अंक के बाद वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते, इसलिए यहाँ पर मात्र 2 ही सार्थक अंक होंगे। तो बच्चों आपने सार्थक अंक समझ लिए होंगे और बाकी हमने जो पीडीएफ आपको भेजी थी उससे सही तरह से याद कर लेना। अब अगला टॉपिक है हमारा जिसका नाम है प्रतिशत त्रुटि। बच्चों त्रुटि के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। ये त्रुटि की हमको आवश्यकता क्यों पड़ी है बच्चों? कि त्रुटि हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सीधे सीधे लिखा है त्रुटि, यानी कि किसी भी चीज में त्रुटि मतलब यदि हम इस पेन का भी द्रव्यमान मापेंगे तो इसमें भी हमें त्रुटि मिलेगी, क्योंकि अगर हम तराजू से मापेंगे तो इसका द्रव्यमान कुछ अलग मिलेगा। अगर हम लोग डिजिटल तराजू से मापेंगे द्रव्यमान कुछ और मिलेगा। अच्छी जगह छोटे तराजू से मापेंगे द्रव्यमान कुछ और मिलेगा। मतलब कुछ ना कुछ त्रुटि हमको अवश्य प्राप्त होगी, इसीलिए हम लोग त्रुटि को पढ़ते हैं। तो त्रुटि का मतलब होता है किसी भी माप्यांक की अनिश्चितता को तकनीकी रूप से त्रुटि कहते हैं। मान लो आप बाजार से 1 किलोग्राम चीनी खरीद के लाए, बाद में हो सकता घर आके आपने किसी और तराजू से तोली, हो सकता वो चीनी आपको 999 ग्राम प्राप्त हो। तो 1 ग्राम की त्रुटि कौन कर रहा है? आपका यूनिट कर रहा है। जो तराजू है वो 1 ग्राम की त्रुटि कर सकता है, या यहाँ पर 1001 ग्राम। तो 1 ग्राम की त्रुटि जो है वो आपका तराजू कर रहा है। इसी तरह से हमने कहा कि त्रुटि का मतलब, मान लिया आपके सामने एक क्षण है AB और इस क्षण की लंबाई आपको नहीं पता है कितनी है। हमने कहा बच्चों मीटर पैमाना से इस क्षण की लंबाई बताइए। तो किसी बच्चे ने कहा भाई इसकी लंबाई 2.5 है, एक बच्चे ने कहा भाई इसकी लंबाई 2.4 है, अगले बच्चे ने कहा भाई 2.6 है। तो 3 बच्चों ने अलग अलग माप बताई, एक ने 2.5, एक ने 2.4, एक ने 2.6, जबकि वास्तव में इसकी प्रमाणिक वैल्यू 2.5 है। तो जो बच्चे 2.4 बता रहे हैं, एक 2.6 बता रहा है, वो भी माप ठीक है। क्यों? क्योंकि त्रुटि में 0.1 की वैल्यू केवल मीटर पैमाना गलती कर सकता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर इसमें प्रतिशत त्रुटि है तो कितनी हो सकती है। तो प्रतिशत त्रुटि बच्चों इसकी सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला होता है डेल्टा x बटे x इंटू 100। डेल्टा x 0.1 आ जाएगा, x 2.5 आ जाएगा गुणा 100। यहाँ से पॉइंट कैंसिल कर लेंगे तो 4% आपका आंसर आ रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि 0.1 में ही 4% की त्रुटि पाई गई। लेकिन अगर इसी माप को हम लोग मीटर पैमाने के अलावा किसी और पैमाने से मापें, जैसे हमारे पास और अच्छे पैमाने हैं, जैसे वर्नियर कैलिपर्स है। अगर मान लिया इसी क्षण की लंबाई हमने वर्नियर कैलिपर से मापी तो हो सकता कि वो 2.50 सेंटीमीटर हो, क्योंकि पॉइंट के बाद वो वर्नियर कैलिपर्स 2 डिजिट तक वैल्यू को मापता है। इसी तरह यहाँ पर अगर त्रुटि निकाली जाए तो प्रतिशत त्रुटि होगा डेल्टा x बटे x इंटू 100। डेल्टा x बच्चों 0.01 हो जाएगा, x 2.50 हो जाएगा इंटू 100। पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो 0.4% आया। हम लोग देख रहे हैं कि वर्नियर कैलिपर्स में 0.4 की त्रुटि आई, जबकि मीटर पैमाने के द्वारा मापी गई भुजा को 4% की त्रुटि आई। तो आप देख रहे हैं कि हमारे मीटर पैमाना कितनी त्रुटि कर रहा है, ये वर्नियर पैमाना कितनी त्रुटि कर रहा है।
इसी तरह से एक पैमाना और भी है, वो दशमलव के 3 अंकों तक की वैल्यू को बताता है। उसे हम लोग स्क्रू गेज कहते हैं या पेंच मापी भी कहते हैं। मान लिया अब इसी छड़ की लंबाई हमने स्क्रू गेज से मापी, स्क्रू गेज, तो इसी छड़ की लंबाई है 2.500 सेंटीमीटर बताएगा, मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक तक बताएगा। तो हम इसकी त्रुटि निकालेंगे, तो प्रतिशत त्रुटि होगी बच्चों डेल्टा एक्स बटे एक्स इंटू 100, तो डेल्टा एक्स 0.001 हो जाएगा, एक्स 2.00 गुणा 100, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.04। अब आप देख रहे हैं कि सबसे पहले मीटर पैमाने की त्रुटि 4% आई, वर्नियर की 0.4 आई, अब स्क्रू गेज की सबसे कम आई 0.04%। तो अभी हमने बताया कि हर पैमाना त्रुटि कर रहा है, यानी कि भौतिक विज्ञान के द्वारा मापी गई कोई भी चीज ऐसी नहीं है जिसमें कुछ ना कुछ त्रुटि ना हो। भौतिक विज्ञान ही प्रतिशत त्रुटि पर आधारित है। तो ये आपको सार्थक अंक और प्रतिशत त्रुटि के बारे में बताया। प्यारे बच्चों, अगली वीडियो में हम इसके आंकिक प्रश्नों के साथ पुनः उपस्थित होंगे।